सुबह सवेरे के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमने आपको कल ही वादा किया था कि इस सुबह सवेरे में हम आपको कई खबरों के समूह के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और बिहार की राजनीति के वो पहलू बताएंगे जिन पर आने वाले समय में असर पड़ना है। ऐसी ही खबरों के इस समूह में सबसे पहली खबर जो है कि जो बिहार में लगातार ये बातें चल रही थी कि क्या दो बातों पर बिहार टिका है। एक तो जैसे ही सरकार बनी उसके बाद से जगता बाबू, जो कि एक कद्दावर नेता हैं और कहा जाता है कि लालू प्रसाद के प्रतिछाया हैं, वो पार्टी के एक्टिविटी से अलग हो गए। और दूसरा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे और नीतीश कुमार कब उन्हें कुर्सी सौंपेंगे। इन दो बातों में से एक बात जो जगता बाबू को लेकर के थी कि जगता बाबू आखिर मान जाएंगे या फिर दूसरे को बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद जगता बाबू ने बिना कुछ कहे चुप्पी साध ली है। हालांकि चुप्पी का मतलब अक्सर ये कहा जाता है कि स्वीकार होता है। जगता बाबू को लेकर के अब फिर से एक बार कयास लगाए जाने लगे हैं कि लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद और इमोशनल बातें करने के बाद जगता बाबू एक बार फिर से मान गए हैं और वो अपने कुर्सी पे लौट आएंगे। इन सारी बातों को लेकर के मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा चल रही है और राजनीतिक गलियारे में ये कहा जा रहा है कि जगता बाबू और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा मजबूर कर रहा था कि जगता बाबू को बीच के रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जगता बाबू शुरू से ही इस बात के विरोधी रहे हैं कि अगर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार रहते हैं तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएं और केंद्र की राजनीति में खुद चले जाएं। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली से पटना लौट रहे जगता बाबू क्या कुछ करते हैं और काम पर लौटते हैं या फिर उन्होंने लालू प्रसाद को मना कर दिया। हालांकि उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि लालू प्रसाद ने उन्हें एक बार फिर से मना लिया है। आगे आपको जो दूसरी खबर है उसमें सबसे बड़ी खबर है कि कुर्सी चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि जदयू के भीतर भगदड़ मच जाएगी। और ये भगदड़ क्यों मचेगी तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि पहला कारण जो है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल में विलय की बात सुन करके जदयू में भगदड़ की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर के और उसमें कई लोगों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, समझौते के तहत सीटें इधर उधर जा सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के पार्टी के भीतर रस्साकसी और संशय का माहौल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि लगातार आरसीपी सिंह की सेंधमारी जारी है। हर दूसरे दिन ये सुनने को मिलता है कि आरसीपी सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुड़ गए हैं। आरसीपी सिंह लगातार जो भ्रमण कर रहे हैं उसमें जदयू को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए जनता दल यूनाइटेड ने कई खेमे भी बनाए थे। आपको याद होगा कि हमने खबरों में बताया था कि राजपूतों की एक बड़ी टीम बनाई थी और ये इसलिए बनी थी कि डॉक्टर कन्हैया सिंह, जो कि शिक्षाविद भी हैं और आरसीपी सिंह के कहा जाता है कि सबसे करीबियों में से एक हैं, उनकी सेंधमारी से परेशान जनता दल यूनाइटेड ने राजपूतों की एक सेना बनाई थी। एक नहीं 3-3 सेना बना करके अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत जहाँ हैं वहाँ राजपूत बहुल इलाकों में उनसे जदयू में टिके रहने और जदयू से जुड़े रहने की बात की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी कन्हैया सिंह ने ज़बरदस्त झटका दिया है। खास करके भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में मेरे साथ बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा कि अभी तो हज़ारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बस खाली कुर्सी का चुनाव हो जाने दीजिए। अब इसके अलावे कई ऐसे जो बिहार में घटनाएं हैं वो हो रही हैं। जदयू में बड़ी भगदड़ की आशा के साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है कुर्सी चुनाव को लेकर के। और कुर्सी चुनाव में एक बार बिल्कुल उलट भूमिहार समाज ने मुकेश सहनी के उम्मीदवार नीलव कुमार को समर्थन दे दिया है। 2 दिन पहले ही आपको जैसा कि हमने बताया भी था कि सुधीर शर्मा से लेकर के अजीत कुमार तक सभी, उसके अलावा वीना शाही, बहुत सारे भूमिहार नेताओं ने, जो एक भूमिहार ब्राह्मण एकता फ्रंट है उस फ्रंट के लोगों ने समर्थन दे दिया है। और इस समर्थन के बाद भूमिहार समाज में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया है। कहा यह जा रहा है कि भूमिहार समाज के समर्थन के साथ साथ
आपको बता दें कि सहनी भी काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा भी था कि माछ भात तैयार हो गया है, यानी मछली सहनी का और भात जो है वो भूमिहार का। इन सारी बातों को लेकर के अब कुढ़नी में एक बार फिर से तीसरा मोर्चा जो है, यानी कि तीसरे फ्रंट पे त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर के सहनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ लगातार कैंप डाले हुए हैं और दूसरी तरफ भूमिहार समाज के ये नेता लगातार लोगों को नीलम कुमार यानी वीआईपी को वोट देने के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक खबर और बहुत तेज़ी से चल रही है। अब तक चिराग पासवान के कुढ़नी नहीं जाने को लेकर के भी कहा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मैटर था वो फंस गया है। क्या चिराग पासवान की शर्तों को पूरी तरह से मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है, जिससे कि चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं। चाचा के साथ उनके समझौते की बात कही जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस के जो साथ हैं सांसद, वो सभी चिराग पासवान के साथ आ जाएंगे। क्या ये मामला भी अटक गया है? इन सारी बातों को लेकर के अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार चिराग पासवान 28 तारीख के बाद किसी भी दिन जा सकते हैं कुढ़नी में चुनाव प्रचार के लिए। उनकी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कुढ़नी चुनाव के बाद केंद्र की राजनीति में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावनाएं चिराग पासवान की हैं। और जहां तक मैटर फंसने की बात की जा रही है, इसका कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान के बीच जो दूरियां थी वो मिट गई हैं, जिसको पिछले उपचुनाव में सभी ने देखा है। अब कहने वाली बात यह है कि चिराग पासवान पूरी तरह से एनडीए का हिस्सा हैं और कुढ़नी चुनाव में वो जाएंगे। साथ ही पशुपति कुमार पारस संट हो गए हैं और पशुपति कुमार पारस के सभी जो सांसद हैं वो चिराग पासवान के साथ रहेंगे। और 2024 के चुनाव में एनडीए को मजबूती देने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी को होगी तो वो होंगे चिराग पासवान। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और खबर बहुत तेज़ी से बिहार की राजनीति में घूम रही है। आपको पता होगा कि आदित्य ठाकरे बिहार आए हुए थे, उसी महाराष्ट्र से जिस महाराष्ट्र में कभी बिहारियों को खदेड़ा जाता था और बिहारियों को वहाँ प्रताड़ित किया जाता था। उस महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे आए थे। सरकार के एक बड़े अंग तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार जब महाराष्ट्र में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है तो वो गुस्से में भी आए हैं और कई तरह की बातें भी सामने आई है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे और नई पीढ़ी के लोग एक साथ जुड़ करके इस देश में अलग तरह की राजनीति करना चाहते हैं। इसको लेकर के आदित्य ठाकरे से मुलाकात को जब भारतीय जनता पार्टी ने कोट किया और बताया कि ये वही आदित्य ठाकरे है, यही शिवसेना है जो बिहारियों को खदेड़ती थी, इस पर रिएक्शन जो है आ गया है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने कहा है कि युवाओं की ये टीम है और सब कुछ भुला करके युवा अब एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में बदलाव के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का टेंशन है कि 2024 में कहीं ये ग्रैंड अलायंस उन्हें सत्ता से बेदखल न कर दे, जिसकी तैयारी चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी का एक्शन और रिएक्शन आपको सुनने को मिला और उन्होंने अपने प्रवक्ता के माध्यम से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने ये बातें कही। साथ ही आपको बता दें कुढ़नी में चुनाव चल रहा है और एक बार फिर से जीतन राम मांझी की टीम, संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इनका असर आपके जीवन पर, आपके आने वाले भविष्य पर पड़ना है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति लगातार नए करवट ले रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुढ़नी चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है और बिहार की सियासत में खास करके नीतीश कुमार जो धुरी बने हुए थे उसको उखाड़ कबाड़ करने की पूरी तैयारी हर तरफ से की जा रही है। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान है, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावे अब तो मुकेश सहनी भी विरोधी हो गए हैं
महागठबंधन के। देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में महागठबंधन और एनडीए का ये टक्कर किस रास्ते में जाता है और बिहार की राजनीति कैसे करवट लेती है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।